जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैं इसको शुरू करने से पहले आपके साथ चंद लाइनें शेयर करना चाहता हूँ, जो कि इस तरीके से है। लश्कर भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मॉम के पुतले जैसा किरदार तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इन्हीं चंद लाइनों के साथ आज की मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें देखिए आपके सामने है, सीओ साहब क्यों सूबेदार के केस में जज के सामने हारे। सीओ साहब सूबेदार साहब के केस में क्यों जज के सामने हारे और क्यों सूबेदार साहब को प्रमोशन भी देना पड़ा और क्यों सूबेदार साहब को एरियर विद 12% ब्याज के साथ देना पड़ा। ये आज का मुद्दा है और ये मुद्दे के संदर्भ में मैं आपको पहले छोटा बहुत ही संक्षिप्त में केस की डिटेल बताता हूं। केस नंबर ये डाला गया है जो आपके सामने है और केस जो लड़ा है सूबेदार राधा कृष्ण तिवारी जी ने लड़ा है। सूबेदार राधा कृष्ण तिवारी जी ने केस फाइल किया गया था दोस्तों 7 अगस्त 2023 को। और दोस्तों केस फाइल किया गया था 7 अगस्त 2023 को, जिसकी सुनवाई की तारीख निर्धारित हुई थी 30 अक्टूबर 2023। यानी 7 अगस्त को केस फाइल किया, 30 अक्टूबर को सुनवाई की डेट निर्धारित हुई और 30 अक्टूबर को ही सुनवाई होने के बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया और उसका ऑर्डर भी निकल गया 30 अक्टूबर 2023 को। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक ही तारीख में केस का फैसला क्यों आ गया। क्यों? क्योंकि केस जो आपके होते हैं, जवानों के जो ज़्यादातर केस होते हैं वो होते हैं पॉलिसी मैटर से रिलेटेड, यानी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कायदे कानून का उल्लंघन होता है, उस तरीके के केसेस होते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे अगर केसेस जो होते हैं और उनके आप पूरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में रखते हो और प्रोवाइड करवा देते हो तो आपके केस में ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 तारीख 2 तारीख, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तारीख। लेकिन ज़्यादा समय किन केसेस में लगता है? ज़्यादा समय लगता है जैसे कोई प्रॉपर्टी का केस है, कोई पॉलिसी मैटर को चेंज करने का केस है, जहाँ पर पॉलिसी को ही बदलना होता है, जैसे कि आपकी एमएसपी का केस है जहां मिलिट्री सर्विस पे की पॉलिसी को ही बदलना है। उस तरह के जो केसेस हैं या प्रॉपर्टी के केसेस हैं, झगड़े के केसेस हैं, लूटपाट के केसेस हैं, उन केसेस में समय लगता है। लेकिन आपकी पे इन अलाउंसेस से जो विसंगतियां हैं, जो पॉलिसी रिलेटेड मैटर हैं, उनमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अब इस केस पे आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आज आपको जानना जरूरी है। कैसा केस था, किस तरह की उसमें उलझनें थी और इन सब उलझनों से सूबेदार साहब ने सर्विस में रहते हुए किस तरीके से अपना प्रमोशन लिया और जो एरियर बना उस बीच का पीछे की तारीख से उस पर 12% ब्याज भी मिला। ये सर्विंग पर्सनल के लिए और पेंशनर्स के लिए, दोनों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पूरा डिटेल। तो देखिए दोस्तों, ये है ऑर्डर की कॉपी जो कि 2023 में ऑनरेबल श्रीमती जस्टिस पी माधवी देवी द्वारा फैसला दिया गया है। ये ऑर्डर है। ऑर्डर पर जाने से पहले मैं आपको ये इस केस के बारे में छोटा संक्षिप्त में ब्रीफ बताता हूँ कि ये केस आखिर था क्या। वैसे तो ये 14 पेजेस का है दोस्तों, 14 पेजेस, लेकिन मैं आपको 2 मिनट के अंदर संक्षिप्त में इसके बारे में बताता हूँ। तो ये केस है सूबेदार राधा कृष्ण तिवारी जी, जो कि 16 बिहार से हैं और इस वक्त उनकी जो यूनिट है वो मेहदीपट्टनम हैदराबाद में है, जो सेना के अंदर 1995 में भर्ती हुए थे और नवंबर 2021 में उनका नाम डीपीसी में आया और वो डीपीसी में सिलेक्शन हो गया उनका, वो सूबेदार मेजर के लिए रिकमेंड हो गए। वहाँ पर ये केस शुरू हुआ। जब वो वहाँ से डीपीसी से अपने कोर्स को कंप्लीट करके वापस जा रहे थे तो वहाँ पर सीओ साहब का इंटरव्यू होता है। सीओ साहब के इंटरव्यू हुआ, उस समय उनके सामने एक केस आया। सीओ साहब ने कहा कि आपके नाम से मेरे खिलाफ हायर अथॉरिटी में
कंप्लेंट की गई है। यानी कि किसी आदमी ने सूबेदार राधाकिशन तिवारी जी का नाम लेके सीओ के खिलाफ हायर अथॉरिटी में कंप्लेंट की। इस बाबत जब सूबेदार साहब से ये चीज़ पूछी गई कमांडिंग ऑफिसर द्वारा, तो सूबेदार साहब ने कहा ऐसा कोई भी मैटर मेरी संज्ञान में नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है और ना ही ये मैटर मेरी संज्ञान में है। तो ये चीज़ डिस्कस हुई। उसके बाद सूबेदार साहब का मोबाइल फ़ोन, पिटिशनर का मोबाइल फ़ोन जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल कौन होते हैं इन्फेंट्री बटालियंस में, आप जानते हो आरपी सेक्शन होता है। उन्होंने सूबेदार साहब के मोबाइल को सीज कर लिया, सिक्योरिटी के नाम पर ले लिया और उस मोबाइल को चेक किया गया। तो सूबेदार साहब के मोबाइल के अंदर 3 ऐसे ऐप मिले जो सेना के अंदर प्रतिबंधित हैं, जिनमें एक था शेयर चैट, एक जूम और तीसरा मैसेंजर। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान उसकी चेकिंग में ये भी पाया गया कि शेयर चैट और जूम को कभी भी सूबेदार साहब ने इस्तेमाल ही नहीं किया। वो सिर्फ उनके मोबाइल में ऐप था, लेकिन कभी भी उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मैसेंजर का इस्तेमाल किया और मैसेंजर का जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपके कोई वीडियो हैं, फ़ोटो हैं, कोई डॉक्यूमेंट हैं या कोई आप बातचीत करते हो किसी से फ़ोन कॉल की तरह। यानी कि अगर एक तरीके साधारण से रूप में देखें तो जिस तरीके से आपका व्हाट्सएप यूज होता है ऐसे ही आपका मैसेंजर का भी इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर इसको यूज करते हुए उनको पाया गया। इसके लिए सूबेदार साहब ने सीओ साहब के साथ रिक्वेस्ट किया, कहा कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है, ये मेरी अनभिज्ञता के कारण ये यूज हुआ है और उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई सामग्री मैंने कभी कहीं कोई यूज नहीं किया है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मैटर मैंने कहीं कोई भी यूज नहीं किया है। ये जो अनभिज्ञता के कारण जो ये गलती हुई है आप उसको माफ़ कर सकते हैं, उन्होंने अब रिक्वेस्ट किया। लेकिन इतना सारा सब कुछ होने के बावजूद भी सूबेदार साहब की गलती को माफ़ नहीं किया गया और सीओ साहब ने सूबेदार साहब के सामने एक कंडीशन रखी कि आप अपना फर्दर प्रमोशन अनविलिंग कर देते हैं तो आपके अगेंस्ट में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई नहीं की जाएगी और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कोर्ट मार्शल फेस करना पड़ेगा। और इसी तरीके का ऑफर सूबेदार साहब को उनके कंपनी कमांडर जी के द्वारा भी दिया गया, लेकिन सूबेदार साहब ने अपना प्रमोशन अनविलिंग करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रमोशन को अनविलिंग नहीं करूंगा और कहा कि मेरी ऐसी कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने जिसके लिए आप मुझे ये करने के लिए बोल रहे हो ऐसा मैंने कोई कृत्य किया है। दोस्तों, ये सारा घटनाक्रम 2022 का है और जब सूबेदार साहब ने सीओ साहब और कंपनी कमांडर के मुताबिक अपना फर्दर प्रमोशन अनविलिंग नहीं किया, तब सीओ साहब ने सूबेदार साहब को आदेश दिया कि अब आपको फाइनल चार्जशीट के लिए पेश होना पड़ेगा और इस तरह सूबेदार साहब को टेंटेटिव चार्जशीट पकड़ा दी गई, जो कि सूबेदार साहब के हिसाब से एकदम गलत थी। और जून 2022 को सूबेदार साहब को मौखिक रूप से बताया गया कि आपको सूबेदार मेजर प्रमोशन से बाहर किया जाता है, आपका सूबेदार मेजर का जो प्रमोशन आना था उसे रोक दिया गया है। इसके लिए सूबेदार साहब ने 20 जुलाई 2022 को ये रिक्वेस्ट की कमांडिंग ऑफिसर से कि उन्होंने मुझे क्या पनिशमेंट दिया है, किस केस में पनिशमेंट दिया है, किसके लिए मेरा प्रमोशन रोका जा रहा है। और तभी 18 जुलाई 2022 को एक पिटिशनर के नाम से लोकपाल इंडिया को एक सीओ साहब के अगेंस्ट में एक और कंप्लेंट मिली है अनजान के नाम से, लेकिन कहा गया है कि वो भी कंप्लेंट जो है सीओ साहब के अगेंस्ट में सूबेदार राधाकृष्ण तिवारी जी के द्वारा ही भिजवाई गई है। लेकिन वो कंप्लेंट जो थी, ये कंप्लेंट थी लोकपाल ऑफ इंडिया, ये रिसीव्ड आई लोकपाल ऑफ इंडिया से कि ये कंप्लेंट भी सूबेदार राधाकृष्ण तिवारी द्वारा ही भिजवाई गई है, लेकिन किसी अनजान आदमी के द्वारा। इस तरीके से ये केस चला और इस सब के चलते सूबेदार साहब को प्रमोशन से वंचित कर दिया गया, उनको प्रमोशन नहीं दिया गया और इस तरीके से ये सारा मुद्दा चला। इसके बाद
इस तरीके से 7 अगस्त 2022 को सूबेदार साहब ने तेलंगाना हाई कोर्ट में रिट फाइल किया, केस फाइल किया, जहां पर ये सुनवाई चली और सूबेदार साहब के फेवर में ये फैसला आया। सूबेदार साहब 31 अक्टूबर 2023 को रिटायर्ड होने वाले थे और उनको 30 अक्टूबर 2023 को फैसला मिला है, यानी कि रिटायरमेंट से एक दिन पहले। और उस फैसले में क्या कहा गया है वो ऑर्डर मैं आपके सामने यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जो उनको पहले पनिशमेंट दिया गया है, रेप्रीमेंट दिया गया है, उसको नल एंड वॉइड किया जाए। दूसरा, उनको कहा गया कि उनको सूबेदार मेजर का प्रमोशन दिया जाए, जो कि उनको 1 जुलाई 2022 से लगना था, वो दिया जाए। और प्रमोशन के जो बेनिफिट हैं, जो उनका जो पेमेंट का एरियर बनता है, वो एरियर उनको 12% पर एनम के ब्याज के साथ दिया जाए। और उन्होंने कहा कि जो उनको रिटायरमेंट 31 अक्टूबर 2023 से जो ऑर्डर जारी हुए थे अगस्त 2022 में, उनको कैंसिल किया जाए। इस तरीके से ये ऑर्डर सुनाया गया, यानी कि उनको जो पनिशमेंट दिया सीवियर रेप्रीमेंट, उसको रद्द किया। उनके लिए रिटायरमेंट के जो आदेश जारी किए गए उनको रद्द किया। उनका रिटायरमेंट का जो आदेश था 31 अक्टूबर 2022 से, उसको रद्द किया। और प्रमोशन बैक डेट से देने के साथ जो उनका एरियर बनता था उस पर उनको 12% का ब्याज के साथ पे करने के लिए कहा। ये आदेश दिए गए तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा। इसमें बहुत सारी ऐसी विसंगतियां थीं कि जब पनिशमेंट दिया तो उस पर सूबेदार साहब का साइन भी नहीं करवाया गया, उनसे अपनी मर्जी से पनिशमेंट दे दिया गया, बहुत सारे प्रोसीडिंग्स का फॉलो नहीं किया गया। वो सारी जिरह बहस, ये 14 पेज का जो जजमेंट है उसके अंदर हैं। उन सब पे ना जाते हुए ये बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपको इसका पूरा परिणाम बताया। इसीलिए तो आज वो पंक्तियाँ मुझे याद आईं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। आखिर फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त न होगी, एक मॉम के पुतले जैसा किरदार तुम्हारा है। कभी भी किसी तरीके के डिसीजन लेने से पहले कई बार सोचना भी चाहिए कि किसी के अनजान नाम से कोई चीज़ आ रही है। यहाँ पर ये जाहिर हो रहा है कि जब उन्होंने डीपीसी तक वो पहुँच गए हैं, रिकमेंड हो चुके हैं, उनके नाम से कोई अलग से कोई लेटर डाल देता है, शिकायत भरा कोई पत्र डाल देता है, ये तो समझने वाली बात है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस यूनिट के अंदर से ही कोई ना कोई वजह रही होगी। क्या क्या वजह हो सकती हैं ये आप लोग सब जानते हैं। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अगर आप में से किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो आप अन्याय बिल्कुल ना सहें। अगर गलत है तो आवाज़ उठाएं, और अगर गलती है तो फिर उसको स्वीकार करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।